नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपको रांची से दिखाते हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां जेटेट भाषा नियमावली के लिए बनाई गई कमेटी में अब 2 और मंत्रियों को जोड़ा गया है। दरअसल पिछले दिनों हुई बैठक में मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा था कि इस मंत्रियों की कमेटी में एक अल्पसंख्यक और एक आदिवासी मंत्रियों को जोड़ा जाए। इसके बाद आज मुख्यमंत्री ने 2 और मंत्रियों को जोड़ा है। इस कमेटी में अब मंत्री हफीजुल हसन और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी जुड़ चुकी हैं। अब इस समिति में 7 मंत्री जुड़ गए हैं। इन 7 मंत्रियों के लिए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसला लेंगे और फिर आगे की कार्रवाई और भाषा विवाद को सुलझाने का काम होगा। ये तो उनका प्रोग्रेटिव है। तुम आज एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया है जिसमें वो हफीजुल हसन साहब को और दूसरा कृषि मंत्री नेहा तिर्की को उन्होंने डाला है, तो एक बैठक फिर होगी। सरकार के कामकाज की समीक्षा करने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज्य एवं ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा की है। बैठक में पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य में संचालित विकास योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, पंचायत स्तरीय सेवाओं और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान सीएम हेमंत ने डिजिटल पंचायत अभियान को लेकर साहेबगंज के बरहेट प्रखंड के बोरबांध पंचायत के वीएलई विनोद मरांडी से जुड़े और वहां के बारे में जानकारी ली। पंचायत भवन में मौजूद एक ग्रामीण महिला से डिजिटल पंचायत की वजह से मिल रही सुविधा को लेकर जानकारी ली गई। समाज की हर व्यवस्था की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग तरीके हैं। इस राज्य में जो लोग मूल रूप से वास करते हैं वो गुजरात के लोग नहीं, तो यहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर हम काम करते हैं। लेकिन ये लोग का एजेंडा कुछ बिल्कुल ही ऐसा है कि सिर्फ कैसे हम अपने चंद लोगों के लिए काम करें कि जो बेवजह के एक राजनीतिक टूल के रूप में चीजों को उपयोग किया जाता है, उस पर ज्यादा चर्चा होती है। आज पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उस पर तो कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर, स्पष्ट राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को बनाने, उसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करने और यह भी भरोसा दिलाया कि इस राज्य की महिलाओं को, ग्रामीणों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उचित कदम ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज को जो सपोर्ट चाहिए होगा वो एक्सटेंड किया जाएगा। सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही है। नारकोटिक्स विरोधी टीम का बड़ा एक्शन। अफीम तस्कर पर शिकंजा कसा गया है। 2 करोड़ का अफीम जब्त किया गया। नागपुर पुलिस की नारकोटिक्स विरोधी टीम की कार्रवाई है। सिमडेगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी हुई है। अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 33 किलो से अधिक अफीम भी बरामद किया गया है। टीम ने होटल अंतरा पर रेड मारी थी। ट्रक चालक के निशानदेही पर कार्रवाई की गई। मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर ले गई है नारकोटिक्स विरोधी टीम। नागपुर को शक के आधार पर एक ट्रक को रोका। जांच में उसके पास से अफीम बरामद हुआ और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वो बताया कि सिमडेगा में अंतरा होटल के मालिक मनीष के घर में भी कुछ अफीम रखा हुआ है, जिसे नागपुर पुलिस द्वारा बरामद किया, नारकोटिक पुलिस नागपुर द्वारा बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दुमका से बताते हैं, जहां कुशबोना मोड़ में एक आभूषण व्यवसायी से देर रात और नगद की लूट हुई है। शिकारीपाड़ा मुख्य बाजार आभूषण दुकानदार संजय वर्मा दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में 3 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। अपराधियों में से 2 के पास पिस्टल था। पिस्टल को उन्होंने संजय वर्मा के कनपट्टी पर सटा दिया और उसके साथ 8,000 रुपए नगद, 250 ग्राम चांदी के साथ अन्य जरूरी कागजात छीनकर फरार हो गए। कल हम अपना दुकान यहाँ सोना चांदी का दुकान यहाँ शिकारीपाड़ा बाजार से बंद करके हम जा रहे थे। तो लगभग 8 बजे का टाइम
और जाते जाते जैसे कुशबना कॉलेज मोड़ है वैसे घूमे वहाँ। अब घूमने के बाद थोड़ा जस्ट 10 मीटर गए ना, गले के बाद ही 3 बाइक में आया 5 आदमी था। अचानक घेर लिया, अंधेरा था, हम उतना समझ नहीं पाए, किसी को पहचान नहीं पाए और हमको मारपीट करने लगा। और तब मेरा जो था 7-8 हज़ार रुपया वो छीन लिया, 250 ग्राम चांदी भी छीन लिया। लोग इसीलिए पहुँचे हैं जो प्रशासन से मांग करते हैं। हम लोग जो व्यवसाय करके मतलब घर जाते हैं ना, बाज़ार में दुकान है सिकारी पड़ा में, और घर जाते हैं, घर पर्वतपुर हो गया, कुशबना होते मोड़ के जाते हैं। तो मतलब हर व्यवसायी जो है मतलब अपना दुकानदारी करके जो घर जाता है ना, तो जैसे मतलब दिन दिन घटना बढ़ते जा रहा है। इसीलिए प्रशासन से हम लोग मांग यही करते हैं जैसे इसमें कोई कानूनी कार्रवाई कड़ा से हो। और अगली खबर आपको धनबाद से दिखाते हैं, जहां खोदो नदी में नहाने के दौरान बीसीसीएल कर्मी की डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान न्यू कॉलोनी मुराईडी निवासी सुभाष कुमार बावरी के रूप में हुई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि मृतक को मिर्गी की बीमारी थी। आशंका ये जताई जा रही है कि नहाने के दौरान उन्हें दौरा पड़ गया, जिसके कारण वो पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। नहाने के लिए गए थे नदी, उस दौरान में वो उनका मिर्गी का प्रॉब्लम था बहुत पहले से, तो उनका मिर्गी उठा और एकदम सामने ही जहाँ पे नहाते वहीं पे वो मिर्गी के चलते पानी पिए और वहीं पे डेथ कर गए। और अगली खबर भी आपको धनबाद से ही दिखाते हैं, जहां नेशनल हाईवे 19 पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज में काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। निर्माण कार्य के दौरान भारी केसिंग मजदूर के सीने पर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रामकनाली निवासी अभिजीत मुर्मू के रूप में हुई है। घटना के निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। बुधवार को मजदूर हाईवा में केसिंग लोड कर रहे थे। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया और भारी केसिंग अभिजीत मुर्मू पर गिर गया। हमको तो उतना जानकारी नहीं, हम तो उस समय नहीं रहते हैं। घर से जाकर सेफ्टी टोपी उपी रहता है, जूता तो सब रहता। हम तो बड़े पापा मेरा मंझला भाई है, उनके बेटे हैं। घर में कौन कौन है उनका है, दो बहन है, माँ है, पापा है। घटना हुआ कि आपका जो निरसा में अभी जो पाइलिंग शुरू होने वाली है ओवरब्रिज की, तो वहीं पर आपका केसिंग जाने वाली थी डंपर में। तो क्या बोलते हैं, वो केसिंग लोड करके डंपर में लोड कर रहा था। तो उसी दौरान हुआ कि डंपर वाला गाड़ी आगे बढ़ा दिया तो केसिंग उसके ऊपर में गिर गई। बड़ी खबर आपको खूंटी से दिखाते हैं, जहां साइको थाना क्षेत्र में हुए चर्चित डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने ही दोस्त की टांगी से हत्या कर दी थी। वहीं विरोध करने पर दोस्त के साथ मौजूद युवती को भी मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 17-18 मई की रात साइको गाँव में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। को कल एक ब्रेक थ्रू हासिल लगा, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया, और 2 लोग और थे जिनका की रोल था कि इन्होंने वो लाशें जो थी उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था। उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और श्रीलंका के तलाई मनार से भारत के धनुषकोडी तक करीब 29 किलोमीटर का सफर तय करने वाले राज्य के ईशांक सिंह को सम्मानित किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज 7 साल के तैराक ईशान सिंह, उनके माता पिता और कोच को सम्मानित किया है। इस दौरान ईशांक सिंह को इंडिया बुक का रिकॉर्ड का सम्मान और मेडल दिया गया। रक्षा राज्य मंत्री ने ईशांक से बात भी की। चिरने वाले 7 साल के रांची के रहने वाले ईशांक सिंह को सम्मान का दौर जारी है। और बाकायदा देखिए, थोड़ी ही देर पहले कुरियर से ये सम्मान ईशांक के लिए आया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। बाकायदा देखिए, लगातार सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ईशांक सिंह है, जो आपको श्रीलंका के तन्नामलाई से भारत के धनुषकोडी तक 9 घंटे 50 मिनट तक लगातार 29 किलोमीटर समंदर में तैरते रहे। और वास्तव में देखकर कह सकते कि हैरत होता है। हालांकि इसके पहले भी ईशान कितने इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन सम्मान के साथ, ये सम्मान के साथ इनका पहला इंटरव्यू है। आप इनकी माता जी हैं और सामने यहाँ कोच हैं। सबसे पहले ये बताओ कि इतना सारा सम्मान तुमको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये जो मिला है तुम उसको पढ़ सकते हो, पढ़ो तो क्या है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। हाँ। 2036। इससे पहले कौन सा सम्मान मिला तुमको? इससे पहले नहीं पता। हाँ? नहीं पता। यानी इतना सारा सम्मान मिला कि तुमको जानकारी नहीं?
उसको बहुत चीज़ नहीं पता है, नहीं समझता है अभी। तो इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, अभी ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी आया है सर्टिफिकेट। हाँ। ये होता है प्रॉपर टेक्निक देखा जाता है कि अगर प्लेयर चल रहा है तो साथ में हमको भी जाना है, कहाँ ये डिसफॉल कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे टेक्निक गड़बड़ हो रहा है, उसको सुधारा जाता है। मेरे साथ विसिल रहता था, स्टॉप वॉच में रखता था, कभी भी कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ या मुझे लगा कि ये गलत टेक्निक कर रहे हैं, तुरंत विसिल मार के बजाने के बाद उसके बाद इनको टेक्निक बताता था, उसके बाद फिर कंटिन्यू चलना काफ़ी डिफिकल्ट। लंका के तन्नामलाई से तरकर धनुषकोटी पहुंचा है। कुल मिलाकर ईशान के लिए सम्मान का दौर लगातार जारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर से है, जहां पोटका विधायक संजीव सरदार ने पोटका के दुर्गम गांवों तक पहुंचने के लिए लग्जरी कार छोड़कर ट्रैक्टर से 14 किलोमीटर का सफर तय किया है। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को सुना, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास का शिलान्यास भी किया। यहाँ कोई विधायक भी नहीं आया था और विधायक जी ने यहाँ सब विभाग को लेकर आया हुआ है ताकि विधायक के जरिए बिजली भी पहुँच जाएगा और यहाँ का पानी की पीने के लिए बहुत समस्या है, लेकिन कुआं भी व्यवस्था हो जा रहा है। मीठा झरना बोलकर ये जो जगह है ये पहाड़ के काफ़ी ऊपर है और आने जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ पे अभी तक लाइन नहीं आ पाया है, तो माननीय विधायक संजीव सरदार जी के प्रयास से और हम लोग बिजली विभाग के प्रयास से सभी लोग मिलकर यहाँ पर लाइन लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनका भी ज़मीन नहीं है उनको बनपट्टा देने के लिए काम जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग पहाड़ों में रह रहे हैं, सबर जाति, हो जाति, संथाल भी, हर तरह का परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। पोटका के विधायक संजीव सरदार, आप देख सकते हैं कि अभी मैं जहां मौजूद हूं ये पोटका विधानसभा क्षेत्र का मिठाई झरना पहाड़ है, जहां 5 पहाड़ों के ऊपर गांव बसा हुआ है, जहां आप देख सकते हैं कि सबर परिवार यहां रहता है। मगर यहां आप देख सकते हैं पूरी तरह से पहाड़ों पर चढ़कर, सड़क नहीं है, सड़क के जो है पूरी तरह से पहाड़ों को काटकर यहाँ पर सबर परिवार के लोग आना जाना करते हैं। और कहा जाता है कि जब तक जनप्रतिनिधि गांव तक नहीं पहुंचे वहां तक विकास नहीं पहुंचता है। और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां सड़क नहीं है देखते ही बन रही है। आज तक हम लोगों ने भी ऐसा कवरेज नहीं किया था, जहां कई पहाड़ों पर चढ़कर 10 किलोमीटर ट्रैक्टर पर बैठकर आज मीडिया कर्मी भी पहुंचे हैं और हमारे साथ विधायक भी है। और जो योजना आने के लायक है इस पथ में है, हम लोग का भी रास्ता पे जो चल रही है वन विभाग का भी है, तो हम लोग देखेंगे और जो योजना अभी तक पहुंचा है और पहुंचने वाला है इसको मुआयना करते हुए और देखने का काम करेंगे, आकलन करने का काम करेंगे और कौन सा योजना यहाँ आवश्यकता है इन लोगों को, और सारे के सारे हमारे आबुआ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वादा है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का, उस विकास को ये पहुंचाने के लिए ये बीड़ा उठाए हुए हैं। हालांकि बता दूं कि पूरे इनकी इस पहल से अन्य जनप्रतिनिधि को भी सीख लेने की जरूरत है कि शहर नहीं, गांव के हर एक व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक झारखंड सरकार की योजना को और विकास को पहुंचाने की इनकी कहीं ना कहीं ये पहल सराहनीय है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। राजधानी रांची के कांके डैम की जलापूर्ति और पानी की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 30% आबादी की प्यास बुझाने वाले कांके डैम की गुणवत्ता अब सवालों के घेरे में है। डैम 1954 में बनकर तैयार हुआ था और अब इस कांके डैम से बाहर निकलने वाली मशीनों की गूंज ये साबित कर रही है कि पानी को फिल्टर करने का काम लगातार हो रहा है। डैम के फिल्टर में पानी 4 चरणों में साफ होता है, लेकिन आसपास के मोहल्ले के नाले का पानी कांके डैम में आकर मिलता है। इससे डैम का पानी लगातार दूषित हो रहा है, जिसे रोकने में अब ये मशीन नाकाम साबित हो रही है। राजधानी रांची के कांके डैम से 30% आबादी को जलापूर्ति की जाती है, बावजूद इसकी शिकायत आती है कि कांके डैम से जलापूर्ति सही तरीके से नहीं की जा रही, लोगों को साफ जल नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि इस समय हम कांके डैम में, जहां से पानी जो है 4 चरणों में साफ होता है और सीधे कांके डैम के फिल्टर प्लांट के अंदर में है। फिल्टर प्लांट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से साफ सफाई की जाती है, अलग अलग चरण होते हैं और अलग अलग चरणों में कांके डैम से पानी यहाँ लाया जाता है और फिर सीधे आपको फाइनल जो 4th चरण होता है, यानी चौथा चरण होता है,
पानी सीधे वहाँ से आपके घरों तक जाता है। ये जो हमारा पीएच होता है ये 6.5 टू 8.5 पीने के लिए जरूरी होता है, इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। जो भी हम लोग पानी यहाँ पे ट्रीट करते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी पैरामीटर है उसको हम लोग मेंटेन रखें। शिकायतें लगातार आ रही है, कांके डैम से जो पानी मिल रहा है वो वास्तव में पीने के लायक नहीं है। केमिस्ट बता रहे हैं कि हालांकि गर्मी के दिनों में चुनौती ज़्यादा बढ़ जाती है, एलएम क्लोरीन की मात्रा ने केमिकल जो है ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, 30% तक ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन समय की बात यह जो जानकारी मिल रही है कि वास्तव में कांके डैम में जो फिल्टर का जो सिस्टम है वो पुराना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ जो सिस्टम लगे हुए हैं तमाम सिस्टम पुराने हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में ज़रूरत इस बात की है एक कांके डैम में जो फिल्टर जो यहाँ प्लांट लगा है उसके सिस्टम को दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ से पहले की तरह जो पहले मिला करता था स्वच्छ पेयजल वो फिर से एक और बहाल हो सके। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर आपको जामताड़ा से दिखाते हैं, जहां शहरपुर पंचायत के सुदूरवर्ती गांव पिलवारी शहरपुर भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव में पेयजल की समस्या है, ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि गांव के लोग जोरिया के पास बने डाड़ी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव में लगाए गए 3 चापाकलों में से 2 खराब पड़े हैं, जबकि एक चापाकल से बहुत कम पानी निकलता है। करीब 150 की आबादी वाले इस गांव में आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। पानी की भारी किल्लत के कारण ग्रामीण बाल्टी, गैलन, हड़िया और डेगची में डोभा का दूषित पानी पीने पर मजबूर है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाका मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जहां हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, वहां इंसान सिर्फ पानी के लिए तरस रहे हैं। 20-25 घर आदिवासी घर जो है से पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है, किल्लत है। 2-3 गो चापाकल है, लेकिन चापाकल नहीं चलने मैंने पानी 1-2 बाल्टी आता है, फिर नहीं आता है। बहुत भारी दिक्कत है। 3 चापाकल है, उस 3 चापाकल के अंदर में तो 1-2 चापाकल पानी एक दरस नहीं है और एक चापाकल में थोड़ा बहुत है, वही से हम यूज करते हैं। उसके बाद जाते हैं नदी, डाली से पानी लाते हैं। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां निको वाटर पार्क में छेड़खानी की घटना को लेकर जमकर बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक एक युवती अपने परिजनों के साथ वाटर पार्क घूमने पहुंची थी। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ मनचलों ने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। युवती और उसके परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद वाटर पार्क परिसर में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने मामले में मोहित और कुणाल नामक और 2 अन्य युवक को हिरासत में लिया है। वाटर पार्क में घूमने के लिए पहुंचा के हम खुद गए हैं। बेटी के साथ मेरा अश्लील हरकत करने लगा और मतलब ये करना चाहता तो बेटी में विरोध मारपीट भी किया लोग। मारपीट नहीं किया लोग, पीछे से वाटर पार्क में घुसा तो पीछे से लात नहीं चलता है, लोग जान के मारा के बच्चे मना करने के बाद चोट भी लगा है। कितने लड़का लोग था लोग? 4 4 था लोग। और